एवरीवन। आज हम असाइनमेंट्स के बाकी एग्जांपल्स देखेंगे। 7 एग्जांपल पहले देख चुके हैं, सो नेक्स्ट 8th एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। 8th एग्जांपल में हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x स्क्वायर x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब सबसे पहले हमें ये बताना चाहूँगी आपको कि किस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारा गिवन कर्व है, ओके। ये हमें x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, हमें पता है कि कर्व की जो एरिया है वो हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करनी है, ओके। ये दिए गिवन है हमें कि आपको इन दोनों के बीच में कर्व के अंदर जो एरिया है वो फाइंड करनी है। सो x एक्सिस x इक्वल टू 1 and x equal to a and x equal to b, and under the area under this curve y equal to f of x, हमें ये एरिया फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है? तो इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम x equal to a to x equal to b of y with respect to x। सो y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और ये लिमिट्स अप्लाई करने हैं a to b, तो आपको एरिया अंडर दिस कर्व मिल जाएगा। एरिया एक्चुअली अगर बिलो द एक्स एक्सिस रहा तो हम सिर्फ मॉडुलस यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस अगर आप फाइंड करोगे तो वो निगेटिव मिलेगी आपको। तो इसीलिए क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम उसके इस तरह से बाउंड करेंगे। ओके, और भी है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इवन है ना, हमने जो यहाँ पैराबोला की इक्वेशन बोली, ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो पैराबोला की इक्वेशंस कैसी रहती है, पैराबोला कैसे रहते हैं? y इक्वल टू इन जनरल 4ax स्क्वायर, ये एक पैराबोला है जो जनरली डायग्राम उसकी है ना इस तरह से रहती है। जो इसका जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन से होके इस तरह से राउंड बनता है, ठीक है। ये है y इक्वल टू 4ax इसका, ठीक है। ये कर्व है y इक्वल टू 4ax का इन जनरल, और x इक्वल टू 4by स्क्वायर का जो ग्राफ है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। कभी कभी हमें क्या आता है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है। एक कर्व y इक्वल टू 4ax स्क्वायर टाइप का है और दूसरा x इक्वल टू 4by स्क्वायर टाइप का दिया रहता है। तो उन दोनों का जस्ट हमें कैसे इस तरह से इंटरसेक्शन लगभग, हाँ, इस तरह से इंटरसेक्शन मिलता है। ये कब फाइंड आउट, ये हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं उन कॉन्सेप्ट में देख लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह से फाइंड आउट करना है, ओके। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व ऐसा फाइंड करना हो तो हमें क्या देखना होता है? ये जो y है, यहाँ पे y जो भी हो हम वो लिखेंगे, लेकिन एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए ये सपोज करो ये y इक्वल टू ऊपर वाला f ऑफ x है और नीचे वाला g ऑफ x है, y इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। तो ये दो कर्व्स हैं जिसके बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। सपोज करो ये x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a के बीच में है, ठीक है। इसको नए से ही मैं बताती हूँ आपको। सपोज करो एरिया बिटवीन टू कर्व्स में ये हमारा एक कर्व है, ये हमारा दूसरा कर्व है, तो इस दोनों के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो ये जो एरिया है ये बाउंडेड है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में। हमें ये दो पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं। किस तरह से? सपोज करो y इक्वल टू f ऑफ x, ये अबोव कर्व है और बिलो कर्व जो है y इक्वल टू g ऑफ x है। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करके एक इक्वेशन में से द y इक्वल टू f ऑफ x दिया गया है, y इज फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x, यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये y की वैल्यू f ऑफ x जो है इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हमें x की इक्वेशन मिलती है, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x करके हमें एक इक्वेशन इन x मिलती है जिसको सॉल्व करके x की वैल्यूज मिलती है, दो वैल्यूज, फिर उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हमें दो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो हम सपोज करें कि ये दोनों कर्व x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये लाइन x इक्वल टू b से रिलेटेड है और ये पॉइंट जो है ये x इक्वल टू a से रिलेटेड है। सो एरिया जो है हमारी वो ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b इनके बीच में है।
तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू कर्व्स? सो दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, मीन्स एरिया बिटवीन टू कर्व इज, जहाँ पे f of x एंड g of x, f of x अबो कर्व है एंड g of x कर्व बिलो है, यानी ये g of x है और ये f of x है। तो अबो कर्व में से बिलो कर्व जो है वो माइनस करना है और इसका इंटीग्रेशन लेना है बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, जिसके बीच में एरिया बाउंडेड है। ठीक है, तो अब इसमें f of x और g of x आपको आइडेंटिफाई करना बहुत कंपलसरी है। f of x शुड बी कर्व अबो, मतलब ऊपर वाला कर्व होना चाहिए और नीचे वाला कर्व g of x रहेगा। इस तरह से आप कंसिडर करोगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि f of x क्या लेना है, g of x क्या लेना है। ओके, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे इस तरह का एग्जाम्पल तो हम देखेंगे, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना था, इससे मैंने बता दिया। तो हम अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए देखते हैं इसका कर्व, ये जो दिया गया है कर्व की इक्वेशन, ये पैराबोला की है। फिर पैराबोला एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, इनके बीच में कैसी एरिया बाउंड, मतलब कौन सी एरिया है वो डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखाया गया, आप देख सकते हो। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 के बीच में ये हमारा कर्व है y इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एरिया x एक्सिस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एंड कर्व के बीच में ये एरिया है जो हमें फाइंड आउट करनी है, दिस वन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 टू 2 इंटीग्रेट करेंगे गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 4x स्क्वायर को, तो हमें इसकी एरिया मिल जाएगी। ठीक है, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इस कर्व को बिटवीन दीज टू लाइंस, तो आपको अबो द एक्स एक्सिस ही मिलेगा। बिलो द एक्स एक्सिस के लिए हमें फिर मॉडुलस लेना पड़ेगा, और हमें जो दिया गया है एरिया वो इतना ही है जो फाइंड करना है। सो हमारा जो फॉर्मूला, हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं वो इस तरह से है। गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x एक्सिस इन द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, इसके बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड एरिया is a equal to x from a to b y dx। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a मतलब लेफ्ट साइड, कहाँ से जो एरिया है वो बाउंडेड है बाय लेफ्ट साइड x इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल a की वैल्यू 1 होगी, और राइट साइड में एरिया बाउंडेड है x इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, और हमारा जो कर्व है y कर्व क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर, मतलब हमें 4x को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अभी उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो 4 कांस्टेंट बाहर निकाला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 x स्क्वायर dx। ओके, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। अब x स्क्वायर जो है वो किस टाइप का फंक्शन है, x रेज टू n का, और x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और जैसे कि डेफिनेट है तो c देने की जरूरत नहीं है। सो n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन x स्क्वायर का क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 प्लस 1 x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब x क्यूब अपॉन 3। ओके, सो ये रहा x क्यूब अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन लिखा, विद इन द लिमिट 1 टू 2 फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन तो हमने फाइंड कर लिया, अभी 1 टू 2 कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, 4 अपॉन 3 कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको हमने बाहर रखा है 4 के नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। सो 4 अपॉन 3 कांस्टेंट बाहर रखा। अब हम एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे विद इन द लिमिट 1 टू 2। जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब की, सपोज एक्स इक्वल टू a टू b, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट, यानी b क्यूब माइनस a क्यूब, ये रहेगा इसकी वैल्यू। सो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो फंक्शन की वैल्यू है 2, यानी x को रिप्लेस करो 2 से तो 2 क्यूब, माइनस फंक्शन की वैल्यू है लोअर लिमिट, यानी कि हम क्या करने हैं, फिर x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट 1 से, सो 1 क्यूब। सो फाइनली हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 20/3। सो 20/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। अदरवाइज आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए फिर से आप थ्योरी रिफर करो, आपको वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सो स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी, यूनिट हमें पता नहीं है बट एरिया हमेशा स्क्वायर ऑफ द यूनिट रहती है, दैट्स व्हाई इन जनरल हम स्क्वायर यूनिट लिख रहे हैं।
दिस इज टू नेसेसरी स्क्वायर यूनिट लिखना, क्योंकि इस पे भी हाफ मार्क रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन ये पैराबोला ही है जहाँ पे में a की वैल्यू 1/4 होगी, इसीलिए इन जनरल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें मिला है। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, वो एक सिंपल था, ये थोड़ा सा लेवल हार्ड हो गई। सो इसकी पहले डायग्राम निकालनी है हमें। डायग्राम कैसी रहेगी, सी मैं आपको पहले इन जनरल दिखा देती हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है जनरली इस तरह का ही पैराबोला है, एंड y इक्वल टू एक्स जो है वो लाइन हमेशा ये इस तरह की पास होती है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट को एकदम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हुए एक लाइन जो ओरिजिन से भी पास हो। ठीक है, इस तरह की लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्स की रहती है, यानी y और x की वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये इस तरह की लाइन मिलती है हमें। और ये रही एरिया जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसका जो एक डायग्राम है वो ये रहा इस तरह से। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि जो y इक्वल टू एक्स है एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो एरिया है वो इन दोनों ऑर्डिनेट्स यानी x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के बीच में बाउंडेड दिखानी है। तो वो a और b की वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना कंपलसरी होता है। तो वो हम कैसे करते हैं, सी दैट गिवन इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और द लाइन y इक्वल टू एक्स, ये दोनों इक्वेशंस है जिसके बीच में हमें एरिया बाउंडेड कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ सी x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, y इक्वल टू एक्स ये अबोव एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो बिलो दिया गया है। सो ये दो लाइन के बीच में या फिर कहो दो कर्व्स के बीच में y इक्वल टू एक्स इज ऑल्सो अ कर्व, टू कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड रहती है तो हम उसमें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसमें एफ ऑफ एक्स अबो वाला कर्व रहता है, मतलब ये जो बाउंडेड एरिया है उसका अबो जो कर्व है वो है y इक्वल टू एक्स और बिलो जो कर्व है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सो इसलिए हमें एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स यहाँ पे कंसिडर करना है। सो y इक्वल टू एक्स जो है वो अबो कर्व है, सो इसलिए उसको एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिलो कर्व है, सो इसलिए वो जी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एन ओ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी कि इसमें। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, x जो है उस तरफ लेके गए तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इस तरफ 0 हो जाएगा। अब x कॉमन निकाला, बाकी बचा x माइनस 1, इसमें से x कॉमन निकाला, यहाँ x बचेगा यहाँ 1 बचेगा। सो ये रहा फैक्टर्स। अब हमें क्या मिलेगा, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन में जैसे हम देखते हैं, सो x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स यू x इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 मिलेगा। फॉर x इक्वल टू 0 y की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो दोनों में से। ठीक है, सपोज y इक्वल टू x, ये जो इक्वेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, क्योंकि x और y सेम है। तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो आपको और यही आंसर मिलेगा। सो अभी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुए, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी यहाँ पे क्या हुए, एक है 0 0 और दूसरा है 1 1। सी दैट यहाँ पे एक 0 0 और एक 1 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एरिया है, जो एरिया हमें फाइंड आउट करनी है वो किसके बीच में बाउंड कर रही है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, जो लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे हो और x इक्वल टू 1 0 से पास हो, क्योंकि ये 1 0 पॉइंट होगा तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू 1 होगी डेफिनेटली। और ये y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या रहती है, x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में ये एरिया बाउंडेड है। सो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है यहाँ पे। सो जैसे कि हमें दो कर्व के बीच में एरिया फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, तो उस तरह से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि हमारा एफ ऑफ एक्स है x और जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन सी दैट। और a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है,
फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी दैट ऑल्सो. ओके, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे here a is 0 and b is 1. सो अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों को इंडिविजुअली एज पर द रूल. x का इंटीग्रेशन विथ 0 to 1, या फिर डायरेक्टली आप दोनों को सिर्फ इंटीग्रेट करो, लिमिट एक साथ अप्लाई करो तो भी चलेगा, या मैं जैसे ये लिख रही हूँ वो भी चलेगा, आपको ये भी चल सकता है. यानी दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे. x का इंटीग्रेशन होगा x² एज पर रूल, और एक्स क्यूब इंटीग्रेशन x³ और यहाँ पे 0 to 1 अप्लाई करेंगे लिमिट्स. यहाँ पे भी 1/2 कांस्टेंट है, x² का लिमिट, x² की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 to 1 लिमिट 1/3. फिर से x³ का वैल्यू फाइंड करेंगे विद इन द लिमिट 0 to 1. x² का वैल्यू 1 पे 1², x² का वैल्यू 0 पे 0² माइनस 1/3. x³ का वैल्यू 1 पे 1³ होगा और x³ का वैल्यू 0 पे 0³ होगा. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 मिलेगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है 3 - 2/6 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट्स. ये एक तरीका. दूसरा, जैसे दोनों को सिर्फ इंटीग्रेट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया. x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, x² का x³ और दोनों पे ही हम एक साथ 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे. तो वो कैसा होगा, 1² 1 पे, फिर ये 0 पे. ठीक है, पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी, 1² माइनस 1³ माइनस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0² माइनस 0³ ये तो पूरा 0 हो गया. ठीक है, बाकी बचा 1² यानी 1/2, 1³ यानी कि 1/3, सॉरी 1³ यानी 1/3, और ये पूरा 0 हो गया. उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर मिलेगा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स. उसमें से एक था पैराबोला और एक था स्ट्रेट लाइन. इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है. तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, बट यहाँ पे एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला y = x² + 3 एंड द लाइन y = x + 3. अब इसमें क्या हो गया, जो y = x² पैराबोला है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया. कैसे, y = x² जो था वो यहाँ था, अब +3 का मतलब जो ओरिजिन है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा उसका. ये पॉइंट जो है जहाँ पे इसका क्या कहते हैं, पैराबोला और एक्स एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट, y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, अब वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि x = 0 के लिए y = 3 है, सो ये पॉइंट रहेगा. एंड y = x + 3. ठीक है, y = x + 3 कैसा रहेगा, y = x = 0 के लिए 3, यानी ये यहाँ पे एक और दूसरा यहाँ पे ऐसे. सो ये एरिया सिमिलर टाइप का है, जस्ट जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर गया, ओरिजिन की बजाय थोड़ा अब उधर ओरिजिन हो गया है. सो उसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए, ये रही इसकी जो डायग्राम है वो ये रही. ठीक है, ये रही डायग्राम. इसमें ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. अबो द कर्व, इसका अबो कर्व कौन सा है, x + 3, और बिलो कर्व कौन सा है, y = x² + 3. ठीक है, क्योंकि y = x² + 3 ये ग्राफ है एंड y = x + 3 ये ग्राफ है. तो जो बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करने, एरिया शेडेड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व कौन सा है, ये वाला, जिसमें अबो कर्व है x + 3, बिलो कर्व है x² + 3. फिर से हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमें बाउंड्स मिल जाएंगे, मतलब हमें a और b की वैल्यू चाहिए तो ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स के लिए इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y = x² + 3 एंड द लाइन y = x + 3, जैसे कि दिया गया है. Here y = x + 3 is f of x because बाउंडेड जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, रीजन एरिया बिटवीन 2 कर्व है, उसमें अबो कर्व कौन सा है, x + 3, बिलो कर्व कौन सा है, x² + 3. सो अबो कर्व f of x, बिलो कर्व g of x कंसिडर करना है. दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे y = x + 3 को f of x कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो
एरिया बिटवीन टू कर्व है उसका अबोव वाला कर्व है, अपर कर्व है, और बिलो कर्व है, लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप देख सकते हो लोअर कर्व कौन सा है, ये वाला जो किसका पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या आएगा, जी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो y की वैल्यू ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3, हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3। अभी ये प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा ऑन बोथ द साइड, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3। हमने इसको शिफ्ट कर दिया पहले, ऐसा भी कर सकते हैं, 3 प्लस 3 इस साइड और इस साइड कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिला पहले जैसा। फिर एक्स कॉमन निकलेगा दोनों में से, यहाँ पे एक्स बाकी रहेगा, यहाँ पे 1 बाकी रहेगा, दो फैक्टर्स फैक्टराइजेशन हो गया। अब या तो एक्स 0 मिलेगा या एक्स माइनस 1 0 होगा यहाँ पे, यानी एक्स इक्वल टू 0 है या एक्स इक्वल टू 1 है। तो एक्स की ये दो वैल्यूज मिली, इसके लिए हम वाई की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की वैल्यू वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो वाई इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 4 हमें मिलेगा। अब लोग देख सकते हो एक्स इक्वल टू 0 के लिए अगर हम वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 में एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वाई इक्वल टू 3 मिलेगा, मतलब 1.03 है, और दूसरा वैल्यू एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। उसके लिए अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लस 3 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की, 1 प्लस 3 यानी 4 मिल रहा है, मतलब दूसरा पॉइंट है 1 4, ठीक है। सो आप देख सकते हो 1 4 और 0 3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब आप जो 0 3 है, ठीक है, उसके रिलेटेड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या मिलेगा, ठीक है, ये 0 3, ठीक है, यहाँ से पास होते एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो वो है वाई एक्सिस, और दूसरा ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा रहेगा, एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि ये A14 से पास हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका डेफिनेटली लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स इक्वल टू 1 रहेगी, क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर है, वाई के पैरेलल है, और पॉइंट A14 से पास हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दैट्स वाई x इक्वल टू 1 इस लाइन की इक्वेशन रहेगी। सो a की वैल्यू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में है बाउंडेड एरिया, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है यहाँ। सो अभी हम इंटीग्रेट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया x इक्वल टू a टू b f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x g ऑफ x फॉर डायग्राम हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके कि क्या रहेंगे, ठीक है। अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और 0 टू 1 इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1 है। सो ये रहा हमारा f ऑफ x, ये रहा हमारा g ऑफ x। सिंप्लीफाई करेंगे इसे और तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। सो प्लस माइनस 3 कैंसिल होके बाकी हमें मिलेगा 0 टू 1 इंटीग्रेट करना है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू 1। ओके, वैसे ही अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द गिवन लिमिट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 गिव्स यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वैसे ही एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद अब अभी इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी फॉर अपर लिमिट, यानी इस पूरे फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करो 1 से, तो हमें क्या मिलेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, माइनस 0 से रिप्लेस करेंगे पूरे फंक्शन को तो हमें क्या मिलेगा फिर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, जो 0 होता है इसलिए डायरेक्टली 0 लिखा है। ओके, इसके बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, ये सिंप्लीफाई करके 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आप कोई भी दो कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। इवन दोनों पैराबोला रहे हैं तो आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, फिर अपर एंड लोअर कर्व डिसाइड करो, एफ ऑफ एक्स कौन सा है, जी ऑफ एक्स कौन सा है, और इस फॉर्मूले में हमारा जनरल फॉर्मूला कौन सा है एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए, इंडिकेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ए और बी जहाँ पे कैसे मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेंगे आपको, ठीक है। जो एरिया है बिटवीन टू कर्व्स वो लेफ्ट हैंड साइड में किससे बाउंडेड, कौन से, एक्स इक्वल टू ए लाइन कौन सी है जिससे बाउंडेड है लेफ्ट साइड, एंड एक्स इक्वल टू बी राइट साइड जो लाइन है वो
कौन सी है, यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 11th है, इवैल्यूएट tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे कैसे, ये इंटीग्रेंट जो है आपको दिख रहा होगा। अब हम डेफिनेट देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया, कुछ इनडेफिनेट के हम लोग डिफिकल्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के। ओके, तो अभी tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब आप सोचो tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर फंक्शन का कोई भी पावर हो और उसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हुए आपको dt के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी कि dx के साथ dx किस तरह से रिप्लेस होगा dt से, ठीक है। तो इसी तरह से हमें वर्कआउट करना है फॉर दिस एग्जांपल 2, बिकॉज tan इनवर्स x का स्क्वायर दिया है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो ऑलरेडी हमें गिवन है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इज बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रैंड इन इंटीग्रेबल फॉर्मेट, ठीक है। इंटीग्रैंड मतलब जिसे हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट मतलब जो फॉर्मूले से फिट हो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो सी सॉल्यूशन, लेट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम i से डिनोट करें, जैसे इक्वेशन 1। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t, सो इसको डिफरेंशिएट करते हुए हमें मिलेगा tan इनवर्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx मिलेगा, dt अपॉन dx, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इन इक्वेशन 1 अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें तो ये रहा हमारा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये सब हटा के हम dt रखेंगे, ठीक है। और ये tan इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x t है तो ये t स्क्वायर मिलेगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी सिमिलरली लाइक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, यानी एंड 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो वैसे ही यहाँ पे भी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि टी क्यूब अपॉन 3 मिलेगा इंटीग्रेशन। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। बट यहाँ पे हमें टी जो है वो हेल्प के लिए था, ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें इजीली। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक ये एक कंडीशन है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो लास्ट में री सब्स्टिट्यूट करो, गिव द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल यू हैव गिवन। आपको x में दिया गया है तो x में ही आंसर देना है, इसलिए हमें t की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट के ओपन 3 प्लस c, ये रहा इसका फाइनली सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इवैल्यूएट log of 1 plus x square इंटीग्रेशन ऑफ log of 1 plus x square विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे हम आ गए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के दूसरे पार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला, क्योंकि log ऑफ एनी फंक्शन कोई भी दिया हो, log of x, log of 1 plus x square or whatever is given, 1 tan inverse x, इस तरह के एग्जांपल किसी के लिए भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में एक वे है जिससे हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मेट दिखाना है, यानी जैसे log x है या कुछ भी दिया है log x, log of 1 plus x square, तो हम उसको 1 इंटू log x लिख सकते हैं, u इंटू वी हो गया, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट जिसमें से एक 1 है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटीग्रेबल पार्ट रहता है, एक डेरिवेटिव पार्ट रहता है, एक इंटीग्रेबल पार्ट रहता है, ठीक है। यानी फॉर u पार्ट एंड v पार्ट, यानी इन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेबल पार्ट। तो इंटीग्रेबल पार्ट और डेरिवेटिव पार्ट कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए एक रूल है, ठीक है। पर पहले फॉर्मूला बताती हूँ फिर रूल बताती हूँ। u एंड v में u जो है डेरिवेटिव है और v जो है इंटीग्रेबल पार्ट है। सो
इसका फॉर्मूला है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x dx। यानी हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसका जो भी आंसर हो उसे इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये बाय पार्ट रूल कहता जाता है क्योंकि u इंटू v में 2 पार्ट्स है, इसलिए बाय पार्ट। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे u और v कैसे डिसाइड करेंगे, यानी इन डेरिवेटिव पार्ट और इंटीग्रेशन पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए है लायट रूल। लायट रूल में L इंडिकेट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और I इंडिकेट करता है इनवर्स। इनवर्स फंक्शन मतलब टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद A इंडिकेट करता है अलजेब्राइक फंक्शन, और T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E इंडिकेट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो ये सीरीज दी है लायट रूल, तो आपके जो यहाँ पे दो फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन जो दिए हो इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, तो आपको ये दोनों में से आपको ये देखना है कि इस सीरीज में कौन से दो कॉम्बिनेशन है, उसमें से ये पहला कहाँ पे आएगा। लाइक जैसे 1 एंड log x, 1 क्या है अलजेब्रिक कह सकते हैं, और log x क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस दोनों में से u कौन सा करेंगे और v कौन सा रहेंगे, तो जो एक अलजेब्रिक है एक लॉगरिथमिक है, तो जो सीरीज में फर्स्ट आता है दैट विल बी डेरिवेटिव पार्ट। सीरीज में फर्स्ट कौन सा है लॉगरिथमिक है, तो ये कौन सा रहेगा, ये डेरिवेटिव पार्ट रहेगा, और द रिमेनिंग विल बी इंटीग्रेटिंग पार्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, लायट रूल के हिसाब से आपको वो दो फंक्शन को जज करना है। इन दोनों में से जो लायट रूल में फर्स्ट आएगा दैट विल बी डेरिवेटिव पार्ट एंड द अदर विल बी इंटीग्रेटिव पार्ट। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ, x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, अगेन टू फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो आपको कैसे डिसाइड करना है u कौन सा रखना है, v कौन सा रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब x यानी अलजेब्राइक रहता है, साइन x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक्स में से कौन सा पहले सीरीज में आता है, अलजेब्राइक, तो इसको आपको u रखना पड़ेगा और साइन x को v रखना पड़ेगा, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वो दोनों फंक्शन कौन से हैं, अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उस हिसाब से आप सीरीज को देख के डिसाइड करो कि कौन से दो कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन में से पहला कौन सा आता है लाइट रूल में, वो रहेगा u। ओके, अब एक और करते हैं, लाइक e रेज़ टू x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो u और v कौन सा रहेगा, एक एक्सपोनेंशियल एक इनवर्स है, इनवर्स और एक्सपोनेंशियल में से पहला कौन सा आता है, इनवर्स आता है लायट में, सो ये u रहेगा। तो u कैसे डिसाइड करेंगे, u कौन सा रहेगा, जो सीरीज में पहले आ रहा है, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन फंक्शन का जो है प्रोडक्ट दिया गया है, उनमें से वो u रहेगा जो इस सीरीज के हिसाब से पहला फंक्शन है, ठीक है। पहला फंक्शन यहाँ पे इनवर्स दिया, एक इनवर्स है, एक एक्सपोनेंशियल है, और सीरीज में इनवर्स पहले आता है, सो इसीलिए इनवर्स क्या रहेगा, u रहेगा। सो उसी तरह से हम लोग आप इसके लिए u इंटू v के लिए आप लोग ये भी देख लो, थ्योरी पार्ट जो दिया गया है उसमें भी आप देख लो, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। लायट रूल के हिसाब से हमें जाना है, तो अब हम उसी तरह से सॉल्व करने के लिए जाएंगे। लेट i इक्वल टू log of 1 plus x square dx, ओके। अब इसको हमने i से इंडिकेट किया, ये i है। अब उस i में अभी हमें सिर्फ log of 1 plus x square था, मैं उसको log of 1 plus x square into 1 कह सकती हूँ, ठीक है, 1 लिख सकती हूँ, उसके साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 into anything equal to the same number। अब इन दोनों u into v टाइप में इसको लेंगे, तो अब इनमें से u कौन सा लेना है और v कौन सा। 1 मतलब अलजेब्राइक है, ठीक है, log of 1 plus x square मतलब ये लॉगरिथमिक है, और हमें u और v कैसे डिसाइड करना है, लायट के हिसाब से। तो लायट में पहला कौन सा आता है, लॉगरिथमिक, दूसरा इनवर्स, तीसरा अलजेब्राइक, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक, और पांचवा एक्सपोनेंशियल। तो अभी इसमें अलजेब्राइक और
लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में लाइट में पहला कौन सा आता है, लॉगरिथमिक। सो ये हमारा u रहेगा और ये हमारा v रहेगा, ठीक है। अब इसको u इंटू वी रूल जो है हमारा, u इंटू वी रूल कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx। अब इसमें u क्या है, अभी ये हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v क्या दिया गया है, v यहाँ पे 1 है। अब ये वैल्यूज अगर हम u इंटू वी में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल वी गेट i इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में ठीक है माइनस ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log विथ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन बाहर आएगा। ओके, इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा। सो i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन x रहेगा, सो x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहता है, अब ये है कंपोजिट फंक्शन log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, log ऑफ f ऑफ x टाइप का, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x, सो 0 प्लस 2x। सो फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा सेकेंड पार्ट में, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या मिलेगा x, मतलब फाइनली सेकेंड पार्ट में 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये रहा ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन, ये ब्रैकेट पूरा ये मिला हमें, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एज पर रूल। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसे, तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे लिखना है, अब सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है, तो 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, और ये रहा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको अलग से ले लेंगे एज I1 करके, I1 इंटीग्रेशन इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको हमने I1 सपोज किया, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उसमें भी x की पावर सेम है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिया रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल मतलब px qx सपोज करो, x के एक्सप्रेशन, और दोनों में px और qx की डिग्री सेम है, डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx इज सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एडजस्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर जैसा ही न्यूमरेटर में हमें टर्म चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जैसे कि आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए ही यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 जो +1 किया उसको बैलेंस करने के लिए -1 भी करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 दिया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको अलग से न्यूमरेटर का एक पार्ट कंसिडर करेंगे, ये दूसरा पार्ट कंसिडर करेंगे। तो आगे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, डिनोमिनेटर सेम बात है, ठीक है। और उसके बाद अब इसको डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और dx, यानी अब हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा, यानी दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है अब, ओके। तो अब हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, मतलब ये आगे कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा, ओके। अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन
From the formula you can see it is tan inverse of x. So finally answer is x minus tan inverse of x minus c और प्लस सी वॉट एवर. अब प्लस सी भी दे सकते हो, यहाँ पे माइनस ही दिया है, नो इश्यूज. ठीक है. सो हमारा x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x माइनस सी ये आंसर मिला. अब प्लस सी भी लिख सकते हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ. अब ये तो सिर्फ I1 है और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. ये रहा हमारा I1. तो फाइनली हमें I की वैल्यू चाहिए. नाउ I इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2I1. ये I1 है ना. तो अभी I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस सी. और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें माइनस 2x प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2c मिलेगा. लास्टली बाकी सब सेम है, सिर्फ 2c को c डैश से हमने रिप्लेस किया है. एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x पर dx. सेम टाइप का है. sin इनवर्स x दिया गया है, उसका स्क्वायर दिया है और उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है. दिस इज लाइक f ऑफ x रेज टू n इनटू f डैश ऑफ x dx. जहाँ पे n की वैल्यू 2 है, f ऑफ x दिया गया है sin इनवर्स ऑफ x और f डैश ऑफ x यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज 1/1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आप देख सकते हो यहाँ पे 1/1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिया गया है. साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है और साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिया गया है. ओके. सो जैसे इसका इंटीग्रेशन आता है f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी डायरेक्टली, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपको इजी लगे. तो f ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. फाइनली आंसर क्या मिलेगा? f ऑफ x क्या है हमारा? साइन इनवर्स x. ठीक है. और n की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाय फॉर्मूला प्लस सी. सो हमें फाइनली आंसर साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट क्यूब अपॉन 3 प्लस सी ये मिलने वाला है. तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी दैट. लेट I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx. नाउ पुट sin इनवर्स ऑफ x एज t. नाउ डिफरेंशिएटिंग, बिकॉज हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए ऑन बोथ द साइड with respect to x. So differentiating with respect to x, we get ddx of sin inverse x equal to ddx of t. So ddx of t मतलब dt upon dx. अब sin inverse x का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx जो है उस तरफ लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt. जैसे इसको इस तरफ शिफ्ट किया और इसका डेरिवेटिव लिखा है. तो ये इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. ये पूरा का पूरा dt से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो. दिस इज इक्वल टू dt. सो dt से रिप्लेस हो जाएगा और साइन इनवर्स x की जगह हम t लिख रहे हैं. सो फाइनली t स्क्वायर dt, वी हैव टू इंटीग्रेट t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t? लाइक x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. सिमिलरली यहाँ पे t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आएगा. सो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी और t क्या है? क्योंकि यहाँ इनडेफिनाइट में क्या है कंपलसरी आपको x में दिया गया है फंक्शन, तो x में आंसर एक्सपेक्टेड है. सो यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन द आंसर. सो हम t की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x रीसब्स्टिट्यूट करें. साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. वैसे ही मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो. आपको जो बेटर लगे आप वो वे यूज कर सकते हो. ठीक है. अब 14 नेक्स्ट एग्जांपल. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log of x dx. अब ये आ गया है डेफिनाइट इंटीग्रल, वो भी बाय पार्ट रूल में. तो बाय पार्ट रूल आपको पता है u इंटू वी. लॉग ऑफ एक्स वगैरह आ गया मतलब बाय पार्ट रूल ही यूज, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता है. उसका कोई इक्विवेलेंट फॉर्म भी नहीं है कि आप उसको इंटीग्रेट कर सको इजीली है, बट इंटीग्रेट इजीली नहीं कर सकते. ऊपर से विद इन द लिमिट करना है मतलब वो बहुत टफ है. तो इसलिए हम लॉग ऑफ एक्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? u इंटू वी से. लॉग ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए? 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स dx. सो एक u एक v. u डेफिनेटली लॉग रहेगा और 1 जो है अलजेब्रिक है उसको v लेंगे. और u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x dx। बट यहाँ पे अगर लिमिट आ गए तो लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट एंड दिस इंटीग्रेशन, ये पूरा सॉल्व करके इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। ये वे है डेफिनेट इंटीग्रल बाय पार्ट रूल यूज करते हुए, डेफिनेट इंटीग्रल का रूल बाय पार्ट रूल के लिए, बाय पार्ट के लिए। सो आते हम इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए। Let I equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log of x dx। नाउ हम जैसे कहा 1 into log x हम लिखेंगे इसको, ठीक है। 1 into log x लिखा, 1 into anything equal to the same number, that's why। अब u और v कौन सा रहेगा, बाय लायट रूल हम लोग वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। लायट लॉग, लॉग इनवर्स, ठीक है, अलजेब्राइक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक 1 यानी अलजेब्रिक, नंबर यानी अलजेब्रिक रहेगा, ठीक है। और log x लॉग फंक्शन है, तो लायट रूल में पहला कौन सा आता है, लॉग की अलजेब्रिक लॉग आता है, सो लॉग क्या रहेगा, u पार्ट रहेगा, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग 1 जो है वो v पार्ट रहेगा। तो हम इसको u इंटू वी से, we have choice u and v using Layat rule, so u equal to log x and v equal to 1 है। So using integration by parts we get a to b u into v dx equal to u into a into b v dx minus integration of a b d dx of u into integration of a to b v dx into dx। यहाँ पे अगर हम इसको लिमिट ना भी अप्लाई करें, बाद में करें तो भी चले, तो हम बाद में ही करेंगे। 1 to 2 log of x into 1 dx, इसको सॉल्व करते हुए आएंगे। नेक्स्ट u इंटू वी पार्ट यूज कर रहे हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx। सो u की जगह log x, v की जगह 1 रखते हुए हमें ये मिलेगा, विद इन द लिमिट है तो a टू b, ठीक है, और यहाँ पे a टू b, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है a टू b, तो आप फाइनली यहाँ से सॉल्व करो तो भी चलेगा, नो इश्यूज। लॉग ऑफ x, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव x आएगा, फिर से डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x आएगा, x x कैंसिल होके 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें लिमिट अप्लाई करनी है 1 to 2, ओके। x log x 1 to 2 1 dx log x माइनस x 1 to 2 आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि ये पूरे को हमें a to b इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी, मतलब लिमिट हमें दोनों पे ही अप्लाई करनी है, चाहे इसको इंटीग्रेट करें कि नहीं करें, लेकिन ये 1 to 2 यानी लिमिट जो है इसको भी अप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम x log x इंटू लॉग एक्स फर्स्ट पार्ट मिला, सेकेंड पार्ट x मिला, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे लॉग ऑफ x, x इंटू लॉग ऑफ x मिला, ठीक है, और लिमिट कहाँ जाएगी, दोनों पे ही अप्लाई होगी। फिर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स मिला, फिर इंटीग्रेट भी करना था उसको, और एक्स एक्स कैंसिल होके 1 मिला, एक्स लॉग एक्स फ्रॉम 1 to 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। ये उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम इस पूरे फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 लिखेंगे, माइनस पूरे फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो हमें मिलेगा 2 log of 2 माइनस 2 माइनस 1 log of 1 माइनस 1। log of 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 यहाँ मिलेगा हमें। सो इसको अगर हम ये माइनस साइन अलाउ करते हैं तो हमें मिलेगा 1 इंटू 0 प्लस 1, फाइनली क्योंकि log of 1 0 है, दैट्स वाई। हम सो 2 log of 2 माइनस 1 फाइनली हमें मिला, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मिलेगा, दैट्स वाई। इसके बाद log ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे, यानी 2 पावर में चला जाएगा, बाय n log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ m रेज टू n, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फाइनली log ऑफ 2 रेज टू 2 मिलेगा यहाँ पे, सो log ऑफ 4 माइनस 1 ये रहेगा इसका फाइनल आंसर, ओके। सो यहाँ पे हम सेकेंड सेक्शन हमारे जो एग्जाम्पल थे रिलेटेड टू असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आपको और कोई डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम,
थैंक यू गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। और असाइनमेंट के अलावा के भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।